हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज जो हमारा क्लासेस होगा वो सीजी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2026 को लेकर के ये पहला क्लास होगा, ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और इस पहले प्रैक्टिस सेट में ये 2026 का पहला क्लास है हमारा। इसमें नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप देखे होंगे जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है उसके सबसे नीचे में दिया है नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। तो उस सिलेबस से संबंधित, उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ कठिन टफ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए। और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस संभाग में देखा जाता है। तो आप भी स्वयं करके देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, सारे क्वेश्चन करें आप। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस संभाग में देखा जाता है। आप सभी जानते हैं सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर। तो राइट आंसर जो होगा ये बी ऑप्शन, मतलब बस्तर होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रभाव है ये बस्तर में देखा जाता है। अगला चलिए हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। बस्तर जिले का विभाजन कर बनाए गए जिले में से कौन सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बलौदाबाजार, सुकमा, मुंगेली और जांजगीर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सुकमा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ CGSI एग्ज़ाम 2026, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस जो है 2024-25 में भी कुछ वीडियो डले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, नक्सलवाद का मूल उद्देश्य किस विचारधारा से प्रभावित माना जाता है। पूंजीवाद, समाजवाद, माओवादी विचारधारा या फिर उदारवाद। तो सही आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा माओवादी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है मूल उद्देश्य नक्सलवाद का। अगला है, चलिए देखते हैं, भारत में नक्सल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1947 में, 1967 में, 1977 में या फिर 1987 में। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये भारत में पूछ रहा है। कहाँ, भारत में नक्सलवाद। देखिए छत्तीसगढ़ में आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, थोड़ा ये भी हमें नॉलेज में रखना चाहिए। तो 1967 में भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ। बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ पर प्रारंभ हुआ, पश्चिम बंगाल में। अगला है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विस्तार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन या फिर पर्यटन। तो देखिए नक्सलवाद विस्तार का प्रमुख कारण जो है ये सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन माना जाता है। ठीक है, अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र का संबंध किससे है। तो देखिए दंडकारण्य जो क्षेत्र है इसका संबंध किससे है, पर्यटन से है, कृषि से है, नक्सली गतिविधियों से और व्यापार से। देखिए सिलेबस में ही हमारा कि नक्सल संबंधित समस्याओं का हम जो है MCQ कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आंसर हम नक्सली गतिविधियां लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटन है तो पर्यटन भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। ठीक है, जंगली क्षेत्र है, बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं, तो ये पर्यटन आंसर नहीं लेना है क्योंकि नक्सल से संबंधित समस्या है, इसलिए हम आंसर इसको नक्सली गतिविधियां के रूप में देख रहे हैं। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। ठीक है, रायगढ़, दंतेवाड़ा, दुर्ग और कोरबा। तो राइट आंसर होगा इसका दंतेवाड़ा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, इसलिए सभी प्रकार से क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सलवा जुड़ूम अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ। अब आइए देखते हैं ये सलवा जुड़ूम कब प्रारंभ हुआ, 2001 में, 2005 में, 2008 में और 2012 में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 2005 में सलवा जुड़ूम अभियान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और सलवा जुड़ूम का अर्थ क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, शांति यात्रा। ठीक है, क्या था, शांति यात्रा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो सलवा जुड़ूम है इसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करके बंद करने का आदेश दिया था। कब, 2011 में। ये भी याद रखिएगा
क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है सलवा जुडुम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, नक्सलवाद का विरोध, शिक्षा विस्तार या फिर स्वास्थ्य सुधार। तो सही आंसर क्या होगा इसका? नक्सलवाद का विरोध था। सलवा जुडुम का जो मुख्य उद्देश्य था नक्सलवाद का विरोध करना था। अगला है सलवा जुडुम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। रमन सिंह ने, महेंद्र कर्मा ने, भूपेश बघेल ने या अजीत जोगी ने? तो सलवा जुडुम आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? महेंद्र कर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, मैकल पर्वत, बस्तर क्षेत्र, महानदी घाटी, शिवनाथ नदी घाटी। तो सही आंसर होगा इसका बस्तर क्षेत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रारूप अलग अलग है, देखने में आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा, लेकिन अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नक्सली संगठन का प्रमुख सशस्त्र दल क्या कहलाता है? देखिए, जन मिलिशिया, रेड गार्ड, लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी या फिर क्रांतिकारी सेना। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नक्सली संगठन का प्रमुख सशस्त्र दल है, ये पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहलाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा इसका। अगला चलिए देखते हैं, नक्सलवाद की समस्या मुख्यतः किस प्रकार की है? चलिए देखते हैं, धार्मिक है, भाषाई है, आंतरिक सुरक्षा की है या फिर अंतर्राष्ट्रीय है? तो अंतर्राष्ट्रीय तो होगा नहीं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले को रेड कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है? अब देखिए, राजनांदगांव को, सुकमा को, दुर्ग को या फिर धमतरी को? देखिए, राजनांदगांव कुछ क्षेत्र भी नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, तो आंसर आपको ये नहीं लेना है। सही आंसर होगा इसका रेड कॉरिडोर कौन सा है? आपका बी ऑप्शन में बी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुकमा जो है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नक्सल के समाधान हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख नीति क्या है? केवल सैन्य कार्रवाई करना, केवल वार्ता करना, सुरक्षा एवं विकास का समन्वय करना या फिर केवल पुनर्वास करना? तो सही आंसर क्या होगा? नक्सलवाद के समाधान हेतु केंद्र सरकार की जो प्रमुख नीति है वो सुरक्षा और विकास का समन्वय करना है। ठीक है, तो सही आंसर सी होगा। अगला, नक्सली गतिविधियों से प्रभावित आदिवासी समुदाय मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, वन क्षेत्र में या फिर तटीय क्षेत्र में? तो सही आंसर होगा इसका तटीय क्षेत्र में। अगला, ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑपरेशन ग्रीन हंट ये जो है वन संरक्षण से, 80 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुधार से, नक्सल विरोधी अभियान से या फिर जल संरक्षण से? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ये नक्सली विरोधी अभियान। ठीक है, तो सी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? उद्योगपति पर, आदिवासी समुदाय पर, व्यापारी पर या फिर पर्यटक पर? देखिए, ऐसा ऑप्शन रहता है तो कभी कभी हम पर्यटक पर भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियाँ देखते हैं तो पर्यटक भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं, पर्यटक भी कभी कभी इनके चंगुल में आ जाते हैं। लेकिन नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हम देख रहे हैं तो आदिवासी समुदाय पर। ठीक है, 90 नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रमुख आर्थिक प्रभाव क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, निवेश में कमी, निर्यात में वृद्धि या फिर पर्यटन में वृद्धि? नक्सलवाद का प्रमुख आर्थिक प्रभाव क्या है पूछ रहा है, तो निवेश में कमी आएगा। ठीक है, क्या होगा? निवेश में कमी। अगला है, नक्सलवाद किस प्रकार के संघर्ष को बढ़ावा देता है? ठीक है, नक्सलवाद किस प्रकार के संघर्ष को बढ़ावा देता है? लोकतांत्रिक, अहिंसक, सशस्त्र संघर्ष या फिर सांस्कृतिक? तो सही आंसर होगा सशस्त्र संघर्ष। अगला है, नक्सली संगठन द्वारा संचालित समानांतर शासन को क्या कहा जाता है? 22 नंबर। तो देखिए, जनताना सरकार, लोक परिषद, ग्राम परिषद या पंचायत संघ? तो नक्सली संगठन द्वारा संचालित जो समानांतर शासन है इसको जनताना सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ठीक है, जलवायु, परिवहन, सुरक्षा समस्या या जनसंख्या? तो देखिए, विकास कार्यों की सबसे बड़ी जो बाधा है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वो है सुरक्षा की समस्या। 23 नंबर का सी सही आंसर होगा। 24 देखिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए किस बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, 24 नंबर, बीएसएफ का, सीआरएफ का, सीआरपीएफ का या आईटीबीपी का या फिर सीआईएसएफ का?
तो नक्सलवाद से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बल है वो सीआरपीएफ है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव किस संसाधन समृद्ध क्षेत्र में अधिक है? खनिज क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या फिर हिमालयी क्षेत्र में? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है, पूरे इंडिया में पूछता तो अलग है, छत्तीसगढ़ में पूछ रहा मतलब खनिज क्षेत्र में, क्योंकि दंड कार्यालय बस्तर क्षेत्र खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र माना जाता है, तो खनिज क्षेत्र आएगा इसका सही आंसर। अगला है, नक्सली किस रणनीति का अधिक प्रयोग करते हैं? पारंपरिक युद्ध का, गुरिल्ला युद्ध का, नवसैनिक युद्ध का, फिर वायु युद्ध का? तो नक्सली किस रणनीति का अधिक प्रयोग करते हैं? तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते हैं ये लोग। अगला देखिए, नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुधार होता है, विद्यालयों का विस्तार होता है, शिक्षा बाधित होती है या कोई प्रभाव नहीं होती? तो शिक्षा क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। अगला है, नक्सलवाद के कारण सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? आधारभूत संरचना, खेल, फिल्म उद्योग या फिर फैशन उद्योग? तो सही आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन। तो नक्सलवाद के कारण सबसे अधिक जो प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो आधारभूत संरचना होगा। ठीक है, 28 का। तो देखिए, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हम सरल समझ करके या कमज़ोर समझ करके हम सॉल्व नहीं करें, ऐसा मानसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जी करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवाद से निपटने में स्थानीय जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक करके प्रमोट जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि बहुत लोग भी जुड़ सके। लाइव क्लासेस की जरूरत है तो कमेंट करें, लाइव क्लास भी आयोजित कराया जाएगा आपका। नक्सलवाद से निपटने में स्थानीय जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिए, चुनाव हेतु, सूचना एवं सहयोग हेतु, और व्यापार हेतु या फिर मनोरंजन हेतु? तो देखिए, सूचना एवं सहयोग हेतु। ठीक है, सही आंसर होगा, नक्सलवाद से निपटने में स्थानीय जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है? सूचना एवं सहयोग हेतु। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। तो आज हमने 29 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है भारतीय दर्शन, ध्यान से सुनिएगा, अभी अब कंटिन्यू आपके CGSI का क्लास चलेगा। भारतीय दर्शन, साहित्य, कला एवं संस्कृति, ठीक है, उस पर भी वीडियो बन चुका है, कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा सुबह टाइम में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी